समथिंग इज मिसिंग डियर लिसनर। कल आपने सुना कि सौरभ के साथ उसके घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं, जिसके बाद सौरभ ढंग से सो भी नहीं पाता और अगले दिन अपने पुरोहित जी को लेकर वो प्रोफेसर मिश्रा के घर उनका घर अभिमंत्रित करने के लिए चला जाता है। जहां पहुंचने पर पुरोहित जी पूरे घर को ध्यान से देखने के बाद ये कहते हैं कि यहाँ बहुत निगेटिविटी है और सौरभ पुरोहित जी से प्रोफेसर जी का घर और गाड़ी दोनों को ही अभिमंत्रित करने के लिए कहता है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे पुरोहित जी हाथ में गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़कते हैं और हर एक दरवाजे की कुंडी पर रक्षा धागा बांध देते हैं, जिसे वो कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित कर देते हैं। पुरोहित जी प्रोफेसर मिश्रा से पूछते हैं, वैसे ऐसा कुछ हुआ था क्या कि अचानक से घर को अभिमंत्रित कराने की ज़रूरत महसूस हुई? क्योंकि सौरभ ऐसे अचानक कभी हमारे पास नहीं आता और आज जब वो हमारे पास आया तब हम समझ गए थे कि मामला कुछ गंभीर है। प्रोफेसर मिश्रा उन्हें बताते हैं कि कल से कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, जो कुछ अच्छा साइन नहीं है। इसलिए मैंने शाम को ही सौरभ को इस बारे में सब कुछ बताया था और तब सौरभ ने बोला था कि वो मेरा घर अभिमंत्रित करवा देगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ देर में जैसलमेर के लिए भी निकलना है। पुरोहित जी ने इसके आगे एक भी शब्द नहीं पूछा और अपने मंत्रोच्चारण करने लगे। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, वहाँ सब ठीक है ना सौरभ? पता है, खुद के साथ जब ये सब हो रहा है तब समझ में आ रहा है कि कितना डरावना होता है सब, और सानवी तो पता नहीं ये सब कब से सह रही है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सब ठीक है सर, फिलहाल तो बस मेरे साथ कुछ कल हुआ है। मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी और कुछ सपने, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि दिन भर ये सब सोचने की वजह से हो रहा था या फिर उस रूह का कारनामा है। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हो ना हो, काम तो ये उसी रूह का ही है, क्योंकि सोच तो तुम इतने महीनों से भी रहे हो ना इस बारे में। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसलमेर से आने के बाद ही ये सब क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है। वो नहीं चाहती थी कि हम जैसलमेर तक पहुँचे और न वो ये चाहती है कि हम जैसलमेर जाएं। पुरोहित जी अपना काम खत्म करके सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा के पास आते हैं और प्रोफेसर मिश्रा को वैसा ही कुछ रक्षा धागा और भभूत देते हैं जैसा कि सौरभ को दी थी, और प्रोफेसर मिश्रा उसे बहुत ध्यान से अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जिससे वो हमेशा उन्हीं के साथ रहे। पुरोहित जी दोनों चीज़ें प्रोफेसर मिश्रा को देने के बाद बाहर चले जाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, बेटा, मैं जैसलमेर के लिए निकल रहा हूँ। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं ठीक हूँ। बस तुम यहाँ सब अच्छे से देख लेना। सानवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि उसकी मॉम भी यहाँ नहीं है, और बाकी तुम खुद समझदार हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर आप यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस आप अपना ध्यान रखना। कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको गड़बड़ लगे तो आप मुझे कॉल कर लेना और हमेशा मुझे हर चीज़ बताते रहना, फिर चाहे सुबह हो या रात हो या फिर आधी रात हो, लेकिन आप मुझे वादा करो कि आप मुझे कॉल करेंगे चाहे कोई भी समय हो। प्रोफेसर मिश्रा हंसते हुए सौरभ से कहते हैं, तुम मुझे कल से हजारों बार ये बात कह चुके हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि एक एक बात जो तुमने कही है ध्यान रखूंगा और तुम्हें हर बात बताऊंगा। और वैसे भी मुझे जो भी करना है 10 दिन के अंदर ही करना होगा। 10 दिन में मुझे वापस भी आना होगा। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से सरप्राइज होते हुए पूछता है, आना जरूरी है मतलब? ऐसा क्यों? और 10 दिन? 10 दिन तो बहुत होते हैं, अब 10 दिन तक वहाँ क्यों रुकेंगे? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, क्या पता वहाँ टाइम लग जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और 10 दिन से पहले आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉलेज खुल रहा है, छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा के हाथ में देखते हुए कहता है, सर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, पता नहीं क्या, पर आपका हाथ आज अलग सा लग रहा है। और ये आपकी कलाई पर क्या बना हुआ है? मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। प्रोफेसर मिश्रा अपने हाथ की ओर देखते हुए कहते हैं, ये तो बस ऐसे ही, बस शौक में बनवा लिया था, और कुछ मिसिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आज वॉच नहीं पहनी है। वो वॉच बहुत जरूरी है, पर वो गई कहाँ? मैं तो उसे कभी उतारता ही नहीं। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा का हाथ ऊपर करते हुए ये देखकर कहता है, कितना कूल लग रहा है, पर ये है क्या? कुछ लिखा हुआ है, पर क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये एक पुरानी लिपि है और मैं तुम्हें आकर ही समझाऊंगा कि ये क्या है, क्या लिखा है और क्या नहीं।
पर अभी फिलहाल मुझे देर हो रही है। मैं दोपहर से पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और तुम भी घर जाओ अब, क्योंकि सानवी की मॉम को भी निकलना होगा ना। और जब तक तुम पहुँचोगे नहीं तब तक वो सानवी को छोड़कर जाएंगी नहीं, और इस वजह से कहीं वो लेट ना हो जाए। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है। ठीक है सर, अच्छे से जाइएगा और पहुँचते ही मुझे कॉल करना, और कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल करना प्लीज़ सर। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे मेरी वॉच चाहिए। इतना बोलते ही प्रोफेसर मिश्रा इधर उधर अपनी उस वॉच को पागलों की तरह ढूंढने लगे। कुछ देर बाद थोड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वो वॉच मिल गई, और वो ऐसे खुश हुए मानो कोई खजाना उनके हाथ लग गया हो। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है। वॉच भी मिल गई अब तो। ठीक है सर, आप चलिए और मैं भी जाता हूँ। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से वादा लेकर जैसलमेर के लिए निकल जाते हैं, और सौरभ भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल देता है। पर सौरभ अभी भी प्रोफेसर मिश्रा के हाथ में बने उस साइन के बारे में सोच रहा था, जिसमें कुछ अजीब सी लिखावट थी। प्रोफेसर मिश्रा घड़ी न मिलने के कारण बहुत परेशान थे, और ये बात सौरभ को थोड़ा अजीब सी लग रही थी। आखिर प्रोफेसर मिश्रा अपनी वॉच के लिए इतना परेशान क्यों थे? क्या घर और गाड़ी अभियंत्रित करने मात्र से प्रोफेसर मिश्रा पर आया हुआ खतरा टल जाएगा? आखिर जैसलमेर में क्या हाथ लगेगा प्रोफेसर मिश्रा के? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।